हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे। आज जो वीडियो है वो रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट्स के ही दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बात की थी कंप्रेसर की, तो आज हम बात करेंगे कंडेंसर की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगी एक्सपेंशन डिवाइसेस पर और उसके बाद हम इवेपोरेटर पे की वीडियो लाएंगे। तो आज जो वीडियो है वो है कंडेंसर की। कंडेंसर जो है वो देखिए 3 तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है एयर कूल्ड कंडेंसर, एक है वाटर कूल्ड कंडेंसर और एक है इवेपोरेटिव कंडेंसर। ठीक है, ये तीनों कंडेंसर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कंडेंसर जनरली होता क्या है, कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। ठीक है, जो कंडेंसर है वो एक हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। ये जनरली प्लेस होता है कहाँ पे, कंप्रेसर के आउटलेट पे और इवेपोरेटर के इनलेट पे। ठीक है, कंप्रेसर के आउटलेट से जो है वो हमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का गैस मिलता है, मतलब वो सुपर हीटेड स्टेट में होता है। ठीक है, सुपर हीटेड स्टेट पे उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, कंप्रेसर ने अपना काम कर दिया कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। बट हमें कंडीशन क्या चाहिए होती है, इवेपोरेटर के इनलेट पे हमें कंडीशन क्या चाहिए होती है, जो हमारा एक्सपेंशन डिवाइसेस होता है उसके इनलेट पे कंडीशन हमें ये चाहिए होती है कि हमें प्रेशर जो है वो तो इंक्रीज मिले, बट जो टेम्परेचर है वो उतना इंक्रीज ना हो। वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, वो डिक्रीज ही रहना चाहिए। ठीक है, उतना हाई टेम्परेचर हमें नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें यूज़ करने के लिए हमारे पास होता है कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर में फिर हम क्या करते हैं, हम कंडेंसर में हीट एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, हीट एक्सचेंज करने का मतलब हुआ कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है उसका रिडक्शन या फिर एडिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडेंसर का काम क्या है कि जो कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं बट उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इसी में तीन डिवाइडेशन है। यहाँ पे एयर कूल्ड कंडेंसर है, वाटर कूल्ड कंडेंसर है और इवेपोरेटिव कंडेंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो नेम है इसका बता रहे हैं कंडेंसर का, वो क्या करता है कि जो रेफ्रिजरेंट है वो रिजेक्ट करता है हीट कंडेंसर में। ठीक है, जो अपनी हीट को रिजेक्ट करता है तो जो उसका टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता है, बट प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो एयर कूल्ड कंडेंसर हैं उनको क्लासीफाई किया जा सकता है नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स टाइप कन्वेक्शन में। ठीक है, यानी कि यहाँ जब हम कंडेंसर की बात कर रहे हैं तो हम सीधी सी बात करें कि हीट एक्सचेंजर की बात करें। दोनों का काम यही है कि दोनों हीट एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन के थ्रू भी हो सकता है और फोर्स कन्वेक्शन के थ्रू भी हो सकता है। फोर्स कन्वेक्शन में हम क्या करते हैं कि हम कोई फैन वगैरह या ब्लोअर यूज़ करते हैं कन्वेक्शन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, जो अब ये एयर कूल्ड कंडेंसर है उसमें क्या होता है कि जो एयर है वो फ्लो कर रही होती है कंडेंसर के ऊपर, जिससे कि एयर से ये हीट को हम जो गैस रेफ्रिजरेंट है उसकी जो हीट है उससे एयर से एक्सचेंज करते हैं। अब क्योंकि कंडेंसर जो है उसके ऊपर एयर फ्लो कर रही है इसलिए इसका नाम हमने रखा एयर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, इसी तरीके से जो वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है वहाँ पे कंडेंसर के बाहर जो है एक्सटर्नल फ्लूइड होता है। ठीक है, इसलिए हम उसका नाम कहते हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर। यहाँ पे देखिए लिखा भी है इन वाटर कूल्ड कंडेंसर वाटर इज द एक्सटर्नल फ्लूइड। ठीक है, मतलब कंडेंसर के बाहर वाटर एज ए एक्सटर्नल फ्लूइड बह रहा होता है, इसलिए उसका नाम हम वाटर कूल्ड कंडेंसर रखते हैं। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वाटर कूल्ड कंडेंसर जो है वो 3 तरीके से क्लासीफाई किए जा सकते हैं, डबल पाइप और ट्यूब एंड ट्यूब टाइप, शेल एंड कॉइल टाइप और शेल एंड ट्यूब टाइप। ठीक है, और जो इवेपोरेटिव कंडेंसर होते हैं वो दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं एयर और वाटर कंडेंसर का, एयर और वाटर कूल कंडेंसर का। ठीक है, अब चलिए इन तीनों के बारे में बात करेंगे। देखिए ये है यहाँ पे डबल पाइप ट्यूब एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। ठीक है, डबल पाइप का मतलब क्या हुआ कि देखिए इसी में ये जो सेक्शन है पूरा, ये जो पूरा सेक्शन है इसी में हमने ये 2 चीज़ें यूज़ की। देखिए यहाँ पे सबसे पहला आ रहा है कूलेंट आ रहा है। ठीक है, कूलेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कूलेंट हमने क्या यूज़ किया है, एयर है या वाटर है, जो भी हमने कूलेंट यूज़ किया है वो कूलेंट इस पाइप में आ रहा है और यहाँ से रेफ्रिजरेंट इस पाइप में आ रहा है। ठीक है, ये दोनों जब इसमें ट्रैवल करेंगे तो है तो दोनों अलग अलग पाइप, पर इसमें ये अपनी हीट को एक्सचेंज करते हुए बाहर की तरफ आएंगे। यहाँ से कूलेंट इस साइड चला गया बाहर की तरफ और रेफ्रिजरेंट बाहर की तरफ आ गया। यानी कि यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट की कंडीशन है यहाँ पे इसका प्रेशर जो है वो हाई है। ठीक है, जो टेम्परेचर है इसका वो भी हाई है। ठीक है, जो रेफ्रिजरेंट आउटलेट की कंडीशन है, देखिए इसने इसकी हीट एक्सट्रैक्ट कर ली, यानी कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो यानी कि यहाँ पे इसका प्रेशर तो सेम है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हमने ये काम किया, प्रेशर इंक्रीज किया, बट जो टेम्परेचर है वो हमने डिक्रीज किया। ठीक है, तो ये डबल पाइप का लेआउट था। नेक्स्ट हमने बात कर रहे हैं शेल एंड
ट्यूब कॉइल ट्यूब कॉइल टाइप कंडेंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास शेल है, ठीक है, और ये है कॉइल। शेल के अंदर ये रेफ्रिजरेंट इनलेट होता है, ठीक है, और जो कूलेंट है वो ट्यूब से इनलेट किया जाता है। देखिए दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट हमने ऊपर से इन किया, यहाँ पे कूलेंट यहाँ से इन किया जा रहा है। जब भी कूलेंट यहाँ से इन किया जाता है तो प्रोसेस सेम, जैसे यहाँ पे प्रोसेस था वैसी सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, शेल से उस पाइप को पूरा ढका हुआ है, शेल से उस ट्यूब को हमने पूरा ढका हुआ है, और ये जो शेल है यहाँ से रेफ्रिजरेंट इन आ रहा है। पहले हमारा क्या केस था कि इसी पाइप के अंदर से ही दोनों पाइप जाई थी, रेफ्रिजरेंट की पाइप और कूलेंट की पाइप, दोनों पाइप यहाँ से गई थी। अब यहाँ पे क्या है, जो रेफ्रिजरेंट है वो शेल से आ रहा है और जो कूलेंट है वो कॉइल से आ रहा है। ये वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, ठीक है। अब रेफ्रिजरेंट जब यहाँ से गुजरता है पूरा, तो ये जब कॉइल के पास से गुजरेगा, कॉइल के पास से गुजरता है तो जो इसकी हीट है सर वो एक्सचेंज होती है, जिसके कारण इसका जो प्रेशर है वो तो सेम रहता है बट टेम्परेचर डिक्रीज करता है। नेक्स्ट जो है वो है शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, ठीक है। ये टू पास है, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर है। देखिए यहाँ पे शेल भी है हमारे पास, ट्यूब भी है, ठीक है। यहाँ से देखिए कूलेंट इन होता है, यहाँ से कूलेंट इन होता है, यहाँ से कूलेंट आउट होता है, ठीक है। और देखिए रेफ्रिजरेंट यहाँ से इन होता है, रेफ्रिजरेंट यहाँ से इन होता है और यहाँ से रेफ्रिजरेंट आउट होता है। देखिए जब यहाँ से कूलेंट इन होता है तो ये यहाँ से इस डायरेक्शन में इस कूलेंट इन ट्यूब पाइप से गुजरती है, इन ट्यूब से गुजरता है, ठीक है। ये ट्यूब यहाँ पे देखिए डिस्क्लोज नहीं है, यहाँ पे पूरी बंधी हुई है, यहाँ पे कुछ भी कूलेंट जो है वो बाहर लीक नहीं होगा, ठीक है। ये लीक नहीं होता तो कूलेंट यहाँ से जाके यहाँ पे खुलता है और यहाँ से ट्रेवल करते हुए बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ से ये बाहर की तरफ जाता है। अब कूलेंट तो इसके अंदर है पूरा, इसके बाहर अब रेफ्रिजरेंट पूरा है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट पूरा बाहर है। तो रेफ्रिजरेंट जब यहाँ से पास होता है तो जब ये इन चैम्बर से गुजरते हैं, ये इन चैम्बर से जब गुजरता है रेफ्रिजरेंट, इन चैम्बर से गुजरता हुआ देखिए यहाँ से यहाँ की तरफ बाहर तरफ आ रहा है, ठीक है। ये है इसका आउटर शेल। जब ये रेफ्रिजरेंट यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, रेफ्रिजरेंट यहाँ से पास होगा तो जनरली देखिए डेफिनेटली इसको इन कूलेंट से, ये जो कूलेंट है इसका इनलेट और आउटलेट यहाँ से इसको पास होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे ये कूलेंट इन ट्यूब से, जैसे जैसे ये रेफ्रिजरेंट इन ट्यूब से पास होता है तो क्योंकि ये कूलेंट ट्यूब्स हैं इसकी वजह से ये अपनी हीट एक्सचेंज करते हैं और जो इसका टेम्परेचर है फिर यहाँ पे, जो यहाँ पे हाई टेम्परेचर था वो यहाँ पे लोअर टेम्परेचर में हमें मिलता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कंडेंसर कितने टाइप के होते हैं, कंडेंसर की वर्किंग क्या होती है और कुछ जो इंपॉर्टेंट कंडेंसर है उनकी वर्किंग को हमने समझा, ठीक है। कंडेंसर जनरली हीट एक्सचेंजर की तरह काम करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे शेल एंड ट्यूब की बात करते हैं, ट्यूब एंड ट्यूब की बात करते हैं, शेल एंड कॉइल की बात करते हैं, हम यहाँ पे नेचुरल कन्वेक्शन की बात करते हैं, फोर्स कन्वेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। और एक जो जनरल टाइप था वो क्या था, एयर कूल्ड कंडेंसर था, वाटर कूल्ड कंडेंसर था या इवेपोरेटिव। एयर कूल्ड के अंदर ही नेचुरल कन्वेक्शन या फिर फोर्स कन्वेक्शन की हम बात करते हैं, वाटर कूल में हम ट्यूब एंड ट्यूब, शेल एंड कॉइल और शेल एंड ट्यूब की बात करते हैं, ठीक है। इवेपोरेटिव जो कंडेंसर था वो मिक्सचर था एयर और वाटर कूलिंग कंडेंसर का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने केवल कंडेंसर की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में इवेपोरेटर्स की बात करेंगे और या फिर एक्सपेंशन डिवाइसेस की बात करेंगे, यानी कि 2 वीडियो अभी इस डिवाइसेस के ऊपर और आएंगी। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।